जिला महिला कांग्रेस किरण चौधरी का नाम ही अपने आप में सक्रियता की मिसाल है। जब से किरण मनोज चौधरी ने जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाली है, तब से महिला कांग्रेस में जान आ गई है। नगर निगम क्षेत्र की अगर बात करें तो कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है जहां किरण चौधरी ने अपनी उपस्थिति ना दी हो। वार्ड में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का गठन हो या महिलाओं से सीधा संवाद, किरण मनोज चौधरी के विरोधी भी कायल हैं। जी हाँ, संपर्क अभियान की इसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 21 अंबेडकर भवन में महिला कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए किरण मनोज चौधरी ने कहा कि आज बेशक आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन अब ज्यादा समय दूर नहीं है। आपको हर समस्या से निजात मिलेगा। बस आप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुल नाथ का हाथ मजबूत करें और अपना सामाजिक वातावरण सुरक्षित करें। और आज हम वार्ड नंबर 21 की अध्यक्ष के रूप में संध्या रवि वर्मा को नियुक्त कर रहे हैं, जिन्हें वार्ड की महिलाएं अपनी समस्या से अवगत कराएं। वार्ड अध्यक्ष संध्या वर्मा आपकी समस्याओं से हमें अवगत कराएगी और हम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सांसद नकुल नाथ के सामने आपकी समस्याओं को रखेंगे और शीघ्र समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। जब किरण चौधरी ने मीडिया ने सवाल किया गया कि यह बैठक आयोजित नियुक्ति चुनाव के समय ही क्यों याद आती है, तब किरण चौधरी ने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस परिवार घर में बैठने वाला परिवार नहीं है, सदैव आम जनता के सहयोग में तत्पर रहने वाला परिवार है और हम निगम में महापौर पार्षद बहुमत के साथ जीताकर निगम सरकार बनाकर हर वर्ग की जनता का ध्यान रखेंगे। निगम चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन कांग्रेस, खासकर महिला कांग्रेस द्वारा जिस शिद्दत से कार्य किया जा रहा है, वर्तमान निगम सरकार के सामने परिणाम चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। बहरहाल यह चुनावी सरगर्मी है जो कांग्रेस के साथ साथ भाजपा में भी सर चढ़कर बोल रही है। बस समय का इंतजार किया जाना चाहिए। आपके बीच में फिर आऊंगी और मैं आपके एक एक काम, अभी आप अपने सारे काम, सारी परेशानियां हमारी अध्यक्ष मैडम जो वार्ड अध्यक्ष हैं उनके पास में आप दर्ज कराएंगी कि आपकी ये समस्या है, आपकी ये समस्या, आपकी ये समस्या। साथ में संजय भी आपके बीच में बैठे हैं जो इस पूरे परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारे कांग्रेस परिवार से संजय भैया ने शुरू से इस वार्ड में मेहनत की है। आपके रवि वर्मा जी इस वार्ड में हर दिन वो रवि वर्मा जी मुझे मैसेज डालते हैं कि हमारे यहाँ पे इतनी महिला, मैं बड़े बड़े मैसेज उनके रोज देखती हूँ, महिलाओं की फोटो मुझे भेजते हैं। तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि महिलाएं एक्टिव होकर काम करें, क्योंकि जो चीज महिला कर सकती है वो पुरुष वर्ग नहीं कर सकता। महिला घर के अंदर किचन में जाके महिलाओं को उठाई, चलो भाभी आपको वोट करना, आप जाएंगी और आप वोट करेंगी। अपना समय निकाल कर आप वोट करें और कांग्रेस प्रत्याशी को आप विजयी करें, तो हम आने वाले समय में आपकी हर समस्या के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। चाहे किसी भी महिला की कोई भी समस्या हो, मैं किरण चौधरी आपके सामने रहूंगी, हमारी नगर की अध्यक्ष माया पटेल जी आपके सामने रहेंगी और आपकी हर समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन उसके लिए मुझे वक्त चाहिए, उसके लिए आपको आगे होकर, अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में आपको वोट करना है और हमारे कांग्रेस प्रत्याशी को जिताना है। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के हाथों को मजबूत करना है। अब मुझे बताइए, जो भी समस्या होंगी मैं आपकी समस्याएं सुनूंगी, लेकिन उसका निराकरण हमारे हाथ में अभी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने महापौर भाजपा की जिताई है, आप लोगों ने पार्षद भाजपा का जिताया, तो कहीं ना कहीं हम पीछे। लेकिन हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, विनम्र अपील है मेरी आपसे कि आप अब की चुनाव में, अब जब पार्षद का चुनाव होगा नगर निगम का, तो पार्षद और महापौर दोनों आप हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य को आप वोट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार होगी। नगर निगम के छोटे से छोटे काम, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे राशन कार्ड की समस्या हो, चाहे गरीबी रेखा के कार्ड की, चाहे किसी का घर गिर गया हो, किसी का इलाज करवाना हो। यार हम लोग बड़े खुशनसीब है, इलाज के मामले में हम कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कमलनाथ जी ने पता नहीं लाखों लोगों का इलाज करवाया है, लाखों लोगों को नौकरियां दी है। ऐसे सांसद और ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे परम आदरणीय कमलनाथ जी ने जो किया है, वो छिंदवाड़ा जिले को तो जो उन्होंने दिया है, पूरे मध्य प्रदेश को दिया है। 100 रुपए बिजली बिल कभी आया है, कभी देखा इसके पहले? लेकिन कमलनाथ जी ने अपनी 15 महीने की सरकार में 100 रुपए बिजली बिल का जो नियम बनाया था कि लोगों को सिर्फ 100 रुपए बिजली बिल देना पड़ता है। हम लोग बड़े खुशनसीब हैं।
अगर हम यहाँ पे नगर निगम की सरकार, यहाँ निगम में अगर हमारी सरकार बैठती है, हमारा कांग्रेस परिवार का सदस्य वहाँ बैठता है, तो निश्चित रूप से आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये संघर्ष जो आप लोग कर रहे हो 5 साल से, ये संघर्ष का समय समाप्त होने वाला है, लेकिन तब जब आप अपने वोट कांग्रेस परिवार को दोगे, हमारे कांग्रेस प्रत्याशी को आप अगर अपना वोट देते हो, तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदमों को चूमेगी और आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बस एक अपील आपसे विनम्र हाथ जोड़ के कि आने वाले समय में फिर से हमारी मुलाकात होगी, जल्दी होगी। अभी 16 तारीख को माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की एक सभा है हमारे सगुल लाउंज में, संजय भैया, तो जो भी महिलाएं वहाँ पे जाना चाहेंगी बिल्कुल आप जरूर आइए। आप वार्ड अध्यक्ष है तो आपको तो आना ही आना है, अपनी पूरी टीम के साथ में आप वहाँ पे उपस्थित होंगी। 11:30 बजे का कार्यक्रम है। जो समस्याएं हैं अपनी समस्याओं को लेकर आइए, आप एक लेटर बना के अपनी समस्याओं को लेकर आइएगा, आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। इतना कहकर नंबर 21 में हम लोगों ने महिला कांग्रेस की एक बैठक रखी। उसमें हमारे जो पुराने वार्ड के जो अध्यक्ष थे, वो किसी बीमारी की वजह से, जो कोई परेशानी की वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, तो हमने एक नई वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति की है यहाँ पे। इस वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ साथ में नगर निगम के जो आगामी चुनाव होने जा रहे हैं, तो उस चुनाव की रणनीति को बनाते हुए हमने समस्त महिला कांग्रेस की, हमारी पदाधिकारी, नगर कांग्रेस की अध्यक्ष हमारी माया पटेल जी, कार्यवाहक अध्यक्ष मीना कोरी जी, ग्रामीण की अध्यक्ष मनीषा पाल जी, किरण स्वामी जी, ज्योति जी, संजय भैया, सभी लोगों ने मिलके एक महिला कांग्रेस के साथ में आमने सामने बैठ के उनकी समस्याओं को सुना है और उनकी समस्या के समाधान के लिए थोड़ा सा वक्त लिया है कि जैसे भी हो सकेगा हम सभी महिलाओं की समस्याओं को सुलझाएंगे। और आगामी चुनाव की तैयारी के लिए ये बैठक रखी गई है। वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ साथ में इसका समापन हुआ है। आपका नाम और पद? मैं महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी। मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश अनुसार वार्ड नंबर 21 में महिला कांग्रेस की ये बैठक ली गई है और इस बैठक में हम लोगों ने कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के जो कार्य उन्होंने हमारे छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए जो कार्य किए हैं, विकास की जो गंगा बहाई है, उनको वो सारे एक एक महिला तक, एक एक वार्ड में ये पहुंचाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में निगम में हम अपनी सरकार दे सकें। अभी आज वार्ड नंबर 21 में हम लोगों ने एक वार्ड अध्यक्ष को भी नियुक्ति की है, जो आगामी चुनाव में काम करेंगी सारी महिलाओं को लेकर। और लगभग 150 से 150 करीब महिलाएं यहाँ पे उपस्थित रही हैं और इन महिलाओं के बीच में उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, जो 5 सालों से वो उन समस्याओं से जूझ रही हैं। और अब हम लोगों ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में अगर हम कांग्रेस की सीट को अगर यहाँ से विजयी कराते हैं और निगम में हम अपनी सरकार बनाते हैं, हम इनको ये 5 साल तक इनको ये परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के हाथों को मजबूत करते हुए आने वाले समय में इस बैठक में जो मुख्य हमारी जो भूमिका थी वो ये थी कि इस कार्यक्रम में हमको सभी महिलाओं से रूबरू होना था, सभी महिलाओं की समस्याओं को सुनना था और आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर ये बैठक का आयोजन था। अक्सर ये कहा जाता है, मतलब चुनाव के समय में संगठन पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, इस तरीके आयोजन करते हैं और बाकी समय सुस्त हो जाते हैं। आपकी रणनीति क्या रही है और आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, वो बताएं। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि कांग्रेस परिवार कभी घर में बैठता है। कांग्रेस परिवार की एक एक पदाधिकारी, हमारी महिला नेत्रियां हमेशा से हर व्यक्ति से जुड़ने की कोशिश करी है, चाहे कोरोना काल, जैसे कि अभी बहुत बुरा समय लोगों का जो बीता है, जो कोरोना के समय में लोग बहुत परेशान थे, कोई काम नहीं कर पा रहा था, उस समय परम आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के माध्यम से किट का वितरण किया गया। लोगों के घर तक हम लोगों ने राशन पहुंचाया है, लोगों के घर तक खाना पहुंचाया है। हमारे कांग्रेस परिवार ने सक्रिय होकर अपने कार्य को किया है और आगे भी करते रहेंगे और हमेशा से किया है, क्योंकि एक चुनाव का समय नहीं, क्योंकि अभी ये चुनाव का समय नहीं, अभी चुनाव को टाइम है, लेकिन मुझे जो निर्देश थे कि हमें वार्ड में जाके लोगों के बीच जाकर बैठक लेना है और लोगों की समस्याओं को सुनना है। अच्छा करते हुए, सारा सब कुछ अच्छा करते हुए सरकार का पतन हो गया है, कांग्रेस सरकार गिरा दी गई है, भाजपा की सरकार फिर से बन गई है। क्या आपको लगता है नगर निगम चुनाव में आप वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जिसकी कल्पना आप कर रहे हैं? बिल्कुल,
जरूर करेंगे और निश्चित रूप से हमारी नगर निगम में हमारी सरकार बैठेगी। क्यों? क्योंकि कमलनाथ जी के कार्यों को देखते हुए, क्योंकि मैं नहीं समझती कि छिंदवाड़ा जिला इससे वंचित होगा, क्योंकि छिंदवाड़ा जिला के एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक पुरुष जानते हैं कि उनका ही नहीं, कमलनाथ जी ने उनके बच्चों का भी भविष्य संवार दिया है। कमलनाथ जी ने जो छिंदवाड़ा के लिए जो विकास किया है वो हर व्यक्ति जानते हैं, हर महिला जानती, बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। तो कांग्रेस छिंदवाड़ा में अब चूंकि जनता बहुत समझदार हो गई है और जनता को समझ में आ गया है कि कांग्रेस उन्हें क्या देगी और भाजपा ने उन्हें क्या दिया है। 15 सालों में जिस तरह से उन्होंने परेशानियों का सामना किया है और आज तक पिछले पंचवर्षीय जो अध्यक्ष थे नगर निगम के, जो महापौर थे, उन्होंने कभी महिलाओं के बीच में आकर उनकी ना तो समस्याएं सुनी है, ना ही उनकी समस्याओं को सुलझाया है। इसलिए विनम्र अपील हमने महिला कांग्रेस ने आकर पूरी जनता जनार्दन से की है कि वो इस बार माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के हाथों को मजबूत करते हुए हमारे कांग्रेस प्रत्याशी को वोट करेंगे और निश्चित रूप से सफलता हमारे कदमों को चूमेगी। आने वाला समय उज्जवल भविष्य को लेकर आएगा। सरकार के पतन के बाद, सरकार गिरने के बाद में संगठन में भी निष्क्रियता देखी गई है। महिला संगठन की अगर हम बात करें तो हर बार आपका मतलब सक्रियता दिख रही है, लेकिन पुरुष संगठनों में कहीं ये कमी दिख रही है। क्या लगता है आपको, मतलब क्या तालमेल है और किस तरीके से आप पार पा पाएंगे? देखिए, कुछ समय पहले हमारे आदरणीय नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी के जो दौरे हुए थे पिछले 4 महीने पहले, 9 जुलाई को उन्होंने महिला कांग्रेस का जो बदलाव किया था और उसमें मुझे महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष के रूप में सामने लाया था। और उसके बाद में मैं निश्चित रूप से उनके जो विश्वास मुझ पर जताया था, मैं उनके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ही अब फिर से माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के दौरे, क्योंकि अभी कुछ कारणवश, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारी जवाबदारियां थी तो बदलाव नहीं हो पाए थे, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि फिर से कुछ बदलाव होने वाले हैं और उस बदलाव के बाद में निश्चित रूप से फिर से एक पुरुष वर्ग में भी एक रहेगी कि एक उनके अंदर से एक कुछ लोग जो निकलेंगे वो निश्चित रूप से सफलता उन्हें मिलेगी आगे आने वाले समय में, चाहे चुनाव का दौर हो, चाहे संगठन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि संगठन ही प्रमुखता होती है। संगठन अगर मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हम चुनाव में अपनी जीत हासिल कर पाएंगे। इसलिए कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी वाकई अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं संगठन में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। जैसे यूथ का भी हमने काफी दिनों से, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, जनता ने भी पढ़ा है कि यूथ में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं और कई जगह वो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश अनुसार उनके द्वारा ही जो होगा तो बहुत जल्द होगा। आपका नाम और पद?